ओके सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जितनी कामचोरी ना तुम्हारे अंदर, तुम सच बता रहा हूं, कंपनी से बहुत जल्दी बाहर निकाल दी जाओगे। कोई कंपनी मान लो कि Amazon तुमको भाई 50 LPA का पैकेज ऑफर कर रही है। अब तुम खुद से एनालाइज करना और गूगल भी कर लेना, GPT भी कर लेना कि किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए Amazon ने इंडिया में जितने बच्चों को ऑफर किया है 50 LPA पैकेज या फिर इससे ज्यादा पैकेज, तो उनमें से कितने लोग 5 साल तक कंटिन्यू उस कंपनी में जॉब किए। तुम एक बार एनालाइज करना। और 5 साल में से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनका जो पैकेज होता है ना, उसकी पैकेज का पूरा बेनिफिट्स जब आप कंपनी के अंदर 4 से 5 साल रुकते हो तब वो ESOPs का बेनिफिट्स मिलता है, जिसपे आपकी जो बेसिक सैलरी होती है एक्चुअली में 16-17 लाख ही होती है। ठीक है, 16-17 लाख पर एनम, बट उसके अंदर ESOPs होते हैं, स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जो कुल मिला के 50 या 60 LPA पहुंच जाता है। और वो कब मिलते हैं, जब आप 5 साल पूरा कंपनी को देते हो। और कंपनी खुद नहीं चाहती यार कि हम इतने बेनिफिट्स उन एम्प्लॉयज को दें। इस वजह से क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा एक सही प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है, सही टीम के अंदर नहीं है, तो या तो वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देगा, या तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव करके दिखाई ही नहीं पाओगे। और कंपनी को क्या लगेगा कि भाई आपका परफॉर्मेंस पुअर है, आपका परफॉर्मेंस वीक है, और आपको पहले PIP में डालेगा, फिर परमानेंटली आपका ले ऑफ कर देगा। और ये सारी की सारी इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कर रही हैं। और थोड़ा बहुत बाहर भी होता है, बट दूसरी कंट्रीज में, बट इंडिया में मतलब इतना ज्यादा हो रहा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता प्रॉपर। और मैंने बात कहां से शुरू की थी, काम चोरी की। ठीक है, अब काम चोरी मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो, भले ही आप किसी भी जॉब किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप हायर किए गए हो, आपको जब काम दिया जाता है ना, तो बहुत सारे मतलब 90% लोगों के अंदर काम चोरी वाला कीड़ा होता है। लेजी होना एक अच्छी चीज है, बट काम चोर होना बहुत ही घटिया चीज है। लेजी होने का मतलब ये होता है कि आप अगर लेजी हो, आपको काम दिया जाता है, तो आप उस काम को करने के शॉर्टकट्स ढूंढते हो, आप उस काम को इजी बनाने की कोशिश करते हो। बट जो कामचोर होते हैं वो क्या करते हैं, भाई मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, किसी और के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और ये चीज सिर्फ जूनियर्स में नहीं है, सीनियर्स के ऊपर अंदर तो बहुत ज्यादा है। मतलब जो तुम्हारा SE1 SDE1 या फिर जो सीनियर डेवलपर बैठा हुआ है, या फिर उससे भी बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके पास अगर तुम कोई डिपेंडेंसी लेकर जाओगे ना कि हाँ मान लो कोई चीज है उस पर डिपेंडेंट है, मान लो कि भाई डिप्लॉयमेंट करना है, अब उसके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। अब उसके पास जाओगे, अब वो धीरे धीरे टाल मटोली करेगा, तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। या तो वो बिजी होने का नाटक दिखाएगा कि भाई वो बहुत बिजी है, या फिर ऐसा बोलेगा कि भाई वो बाहर है, या फिर वो घर पे किसी पर्टिकुलर दूसरी चीजों में बिजी है। मतलब ऐसा दिखाते हैं, मतलब काम चोरी हो, बल्कि हो क्या रहा है, आराम से बैठा हुआ है फुर्सत में। पर सीनियर है वो अब दिखा रहा है, तब तो उसका चल जाएगा। बट एक टाइम के बाद कंपनी को जब एहसास होगा ना कि उसकी वजह से किसी का काम अटका पड़ा हुआ है और उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट में नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लोगों को पहले घसीट के बाहर निकालेंगे। और दूसरा, जो तुम फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर अगर तुम्हारे अंदर एक काम चोरी वाला कीड़ा है ना, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बड़ी नहीं मिलेगी। और जब तक तुम्हें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हो किसी कंपनी में, तुम्हारी जॉब सिक्योर हो ही नहीं सकती। तुम प्रॉपर लर्निंग ले ही नहीं सकते, तुम्हारा करियर ग्रोथ वहीं से मतलब सीधा एंड हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं, और ये चीज मैं खुद फेस करता हूं, मैं खुद फील करता हूं कि लोग क्या करते हैं। मतलब मैं अपनी कंपनी का अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट अगर कभी कोई वीडियो देखेगा तो उसको खुद वो एहसास हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। डिपेंडेंसी होती है, बात करता हूं, क्या बोलते हैं, मैं तुमको ऑनर बना दे रहा हूं, बाकी तुम संभाल लेना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम करना नहीं आ रहा है, या फिर वो काम करना नहीं चाहते। ठीक है, और ना किसी को समझाना चाहते हैं, ये भी नहीं बताना चाहते कि करना कैसे है, तो सीधा बोलते हैं तुम ऑनरशिप ले लो और उसके बाद फिर तुम अपना संभालो और मेरे पास फिर ना मत आना। अगर कोई ऐसी चीज होती है, तो अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर उन्हें बेनिफिट्स दिख रहा है, तब तो वो ऑनरशिप नहीं देंगे। बट अदरवाइज अगर मैं किसी चीज को पूछने के लिए जाऊंगा तो मेरे को गाइड नहीं करेंगे, बल्कि मेरे को इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे कि ये लो तुम ऑनरशिप ले लो, जो भी करो, कल अगर कुछ उस पर दिक्कत आती है, कल उस पर कोई डेटा का इश्यू आ रहा है, या फिर प्रोडक्शन में कोई इश्यू आ रहा है, या फिर वो कोड फट रहा है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो भाई तुम्हारे सर पर आएगा कि अब तुम संभालो जाके। बट मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता हूँ
कि चल ठीक है भाई ऑनरशिप ले लेता हूं, अब जो भी आएगा वो मेरे ऊपर आएगा, ठीक है, अब वो चैलेंजेस होंगे मेरे लिए, और उन चैलेंजेस पर जितना अच्छा मैं कोशिश करूंगा, जितना फाइट करने की कोशिश करूंगा, जितना उसको सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूंगा, उतनी बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे उस कंपनी में भी मिलेंगी। और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए जो अंदर मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, जो कैपेबिलिटी मेरे अंदर आएगी ना, उससे मैं कहीं पर भी दूसरी जगह पर भी जॉब लेने के काबिल बन जाऊंगा, या फिर मैं खुद से भी कुछ अगर करना चाहता हूं तो उसके काबिल बन जाऊंगा। तो उन चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता हूं एज एन अपॉर्चुनिटी, और ये मेरी आदत है। बट ये मैं ऐसा क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि काम चोरी क्या होती है, मैं उसको मना भी कर सकता था। और आप में से बहुत सारे लोग यही करते हो। आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई काम दिया जाता है, आप नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार कि एकदम इजी इजी काम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर टाइम पास करेंगे, रील्स देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर किसी के साथ बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, कोई अच्छी लड़की दिख गई भाई उसी के पास बैठे हुए हैं, पूरा दिन ऑफिस में बस यही चल रहा है, कहीं बाहर चले गए, चिप्स खाया, पानी पूरी खाया, चाय पिए, सिगरेट पिए, ये किए वो किए, पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक निकाल दिया। उसके बाद फिर चले गए घर पे, फिर रात पे मूवी देख लिए, सो गए, सुबह उठे फिर वही काम। मतलब खुद के लिए किया क्या, अपनी लर्निंग के लिए क्या किया, कल वही कंपनी जब बाहर निकाल देती है। सबसे ज्यादा रोते कौन है, यही लोग, क्योंकि इनको पता है ना कि इनके अंदर कोई स्किल भी नहीं है, ना इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी है कि भाई दूसरी कंपनी भी नहीं हायर करेगी। वो बात अलग होती है कि अगर इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चल ठीक है भाई मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरी कंपनी के अंदर, दूसरी कंपनी में अगर 4 साल 5 साल की रिक्वायरमेंट होगी एक्सपीरियंस वाले बंदों की, तो मुझे तो इजी जॉब मिल जाएगी। तो इनके अंदर ये होता है। बट अगर एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, अगर आप कंपनी में जाते हो और तुम्हारे पास चैलेंजेस आते हैं, भले ही तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, यार इतने सारे एआई टूल्स हैं, इतने मतलब तुम्हारे पास इंटरनेट है, अगर इंटरनेट है ना तो तुम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तुम्हें एक माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि ये चैलेंज अगर मैंने इसको सही तरीके से हैंडल कर लिया ना, तो मैं कंपनी पे मेरी एक डिपेंडेंसी हो जाएगी, कंपनी मेरे को जल्दी बाहर नहीं निकालेगी। दूसरा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर अगर मैं चाहूं कि कल मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं बोल दूंगा नहीं करूंगा जॉब, तो हो सकता है कि मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर लाना, बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये तभी आता है जब आप चैलेंजेस फेस करते हो, चैलेंजेस के लिए एकदम रेडी रहते हो। और मैं सच बोल रहा हूं, ये चीज अगर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है ना, तुम सफर करोगे लाइफ में, और हर जगह पर सफर करोगे, ना कि सिर्फ एक करियर पे ही नहीं, अपने जीवन की जो चीजें आप कर रहे हो ना, कहीं पे भी कुछ भी, मतलब घूमने फिरने से लेके एक फैमिली बनाने से लेकर, आप एक करियर से लेकर, एक बिजनेस से लेकर, हर चीज में आप ये सफर करने वाले हो। इस वजह से चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस खोल देती हैं लाइफ में, कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, सब कुछ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि भैया काम चोरी छोड़कर अगर एक अच्छा करियर चाहते हो ना, भले एक छोटी सैलरी से भी स्टार्ट करोगे कहीं पर भी जॉब, बट अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी है, आपके अंदर ये आदत है कि भाई चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट करूंगा, और मैं चैलेंजेस को मतलब खुश रहूंगा यार चैलेंजेस लेने के लिए, तो चैलेंजेस अपने आप आएंगे। एक बार आप एक इकोसिस्टम बना लेते हो ना, अपने अंदर एक मैग्नेट क्रिएट कर लेते हो ना कि भाई ये चैलेंजेस हैं, अब मैं मैग्नेट हूं भाई, मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं, तो सारे के सारे आते ही रहेंगे लाइफ में। और लाइफ में इतने अच्छे चैलेंजेस आएंगे ना कि एक टाइम के बाद आपको ऐसा रियलाइज होगा भाई मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही तो गॉड हूं। मतलब एक होता है ना कि जब आप सब कुछ कर लेते हो, आप हर तरह की चीजों को हैंडल कर लेते हो, तो अंदर से एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बाद एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि आपको ये बताता है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मैं कर ही लूंगा। ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तब अच्छा है जब आपको सच में उस चीज के बारे में पता है, अदरवाइज फिर कुछ भी मतलब बोल के और कुछ भी कर लेना, दैट्स नॉट अ पॉइंट, राइट। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, वो समझ में आया कि नहीं? तो अगर दिमाग पे ये क्लैरिटी है, अगर ये दिमाग पे क्लैरिटी हो गई हो, तो काम चोरी करना बंद करो, क्योंकि कंपनीज को ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगे इन फ्यूचर। और अभी से ही अगर तुम देखोगे ना, एनालाइज करोगे ना, एकदम क्लियरली ऑब्जर्व करोगे ना, वैसे ही लोगों को निकाला जा रहा है जिनकी सैलरी ज्यादा है, जिनकी डिपेंडेंसी कम है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो टाल मटोली कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग बीच में ऐसे भी पिस जाते हैं जो कि पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कंपनी की पॉलिटिक्स में। भले अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट कंपनी की पॉलिटिक्स को हैंडल करना भी आना चाहिए। आपके अंदर वो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको कोई दूसरा बंदा फंसा ना सके। ठीक है, और वो स्मार्टनेस
आ जाएगी जब आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे। कंपनी टाइम पे सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, बाकी भूल जाओ कि भाई ये तुम्हारा दोस्त है कि ये तुम्हारा कोई है। क्योंकि अगर दोस्ती और ये रिलेशनशिप के चक्कर में अगर ऑफिस में फंसोगे ना, तो ये तुम्हारा करियर मतलब तबाह कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। क्योंकि ऑफिस में ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता। वो बात अलग है कि आपका कोई कलीग है आपके साथ है और बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, बाई चांस, एक्सेप्शनल केसेस, बट नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। और अगर 4 से 5 साल आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, उन्हें एम्ब्रेस करके, उन्हें हैंडल करना सीख जाते हो 4 से 5 साल करियर के स्टार्टिंग में, आपकी लाइफ बन जाएगी आगे तक। आप कुछ बेहतर करके ही मानोगे, क्योंकि आपके अंदर वो कीड़ा डेवलप हो जाएगा वो 4 से 5 साल में। तो आप कुछ ना कुछ बेहतर करके ही मानोगे। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं। ओके, सो आई थिंक तुम्हारे दिमाग पे क्लैरिटी हो गई होगी। और अगर डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हो ना किसी कंपनी में, तो कोई भी कंपनी तुम्हें आज कल परसों कभी भी लात मार के बाहर निकाल सकती है। ठीक है, और जितने भी टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, इंटरनेट है, रिसोर्सेज है, उनका भरपूर उपयोग करना सीखो। और उनका भरपूर उपयोग करना कैसे सीखोगे? जब सच में उनको यूज करने लगोगे अपनी उन सभी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप रियली फेस करते हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको यूज कर लूं, ठीक है, आपके पास चाकू है, ठीक है, चाकू, नाइफ, राइट, आप फिर भी उसको ब्लेड से, क्या बोलते हैं, आप उसको चाकू यूज करके नहीं काट रहे हो, आप किसी और चीज से काटने की कोशिश कर रहे हो जो कि शार्प नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब वो टाइम टेकिंग होगा। बट आपके पास अगर नाइफ है तो भाई, अगर वो नाइफ से कट सकती है वो चीज, तो नाइफ को यूज करो ना। रिसोर्सेज अगर हैं, रिसोर्सेज अगर जानते हैं कि भाई इस चीज को कैसे आसान बनाना है, तो उनको यूज करो ना। नहीं यूज करोगे तो भाई क्या मतलब है ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करने का? जिन्होंने ऐसे रिसोर्सेज बनाया है, जिन्होंने ऐसे टूल्स बनाया है, अगर उनको यूज नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब ऐसे टूल्स बनने का? ठीक है, समझ में आया कुछ? तो इनको यूज करना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है कि तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो कि तुम गूगल यूज कर रहे हो, तब तुम्हें काम आता है, अदरवाइज तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तुम डिपेंडेंट हो इन चीजों पर। फोकस ये होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई, तुमने सॉल्व करके दिया। अब कैसे दिया वो तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, राइट। और ये एटीट्यूड जब डेवलप करोगे ना अपने अंदर, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा यार कि तुम जीपीटी यूज करते हो कि क्या यूज करते हो। ये बने ही हैं यूज करने के लिए, और इन पे शर्मिंदा नहीं होना है। अपने आप को एक मजाक के तौर पर नहीं लेना है कि भाई मैं जीपीटी ज्यादा यूज करता हूं हर चीज में, तो लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कुछ नहीं भाई, बनी है कोई चीज तो मैं क्यों नहीं यूज करूं। मेरे घर में स्विमिंग पूल है, फिर भी मैं नल के पानी में क्यों नहाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा ना। ठीक है, तो जो चीज है उसका भरपूर उपयोग करो, और करियर तभी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। अदरवाइज कोई भी कभी भी, कोई कंपनी कभी भी आपको लात मार के बाहर निकाल सकती हो, जब तक डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करते हो। डिपेंडेंसी क्रिएट तब होगी जब आप सच में उसकी प्रोजेक्ट पे या जिस पोजीशन पे आप हो वहां पर एक वैल्यू ऐड करते हो। और वैल्यू ऐड करने के लिए जो चीजें बताई है उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। साथ में एक प्रॉपर, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, कि आप अपने आइडियाज को पेश कर सकते हो, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और जितना इफेक्टिव वे में आप अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हो, वो उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा आपके आसपास के एनवायरनमेंट को। ओके, सो आई थिंक इतना काफी है। बाकी दूसरे वीडियो में कुछ दूसरी बात करूंगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। और चैनल पे ऐसी काफी सारी चीजें बताता रहता हूँ, काफी सारे वीडियोस हैं, चेकआउट कर लेना, तुम्हारे काम के होंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।